मिशन सक्सेस नंबर 1 यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। जैसा कि थंबनेल में आप देख ही चुके होंगे कि आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो में आईटी ट्रेंड का मॉडल पेपर जो आपका डीसीए सेकंड सेमेस्टर में आईटी ट्रेंड सब्जेक्ट है उसका मॉडल पेपर हम देखने वाले हैं। आप इसमें भी देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है आईटी ट्रेंड मॉडल पेपर, ठीक है ना। और इसमें किस प्रकार का पेपर होगा, क्या निर्देश रहेंगे, सब पूरी जानकारी मैं इसमें देने वाला हूं। तो आप पेपर देने जाने से पहले एक बार इस वीडियो को ज़रूर अच्छे से पूरी तरह से देख लें, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि आपका पेपर किस प्रकार होने वाला है, उसमें क्वेश्चन किस प्रकार सेट किए जाएंगे, कैसे पेपर प्रश्न कैसे आएंगे पेपर में, वो सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए। और यदि आपको इस मॉडल पेपर का पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई है टेलीग्राम ग्रुप की, वहाँ पर जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ फॉर्मेट दे दूँगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम देर न करते हुए। आप देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे आपका ऊपर लिखे रहेगा जो आपका कोर्स है, डीसीए पीजीडीसीए जो भी सब्जेक्ट है आपका, और नीचे यहाँ पे लिखा रहेगा आपका सब्जेक्ट, टाइमिंग लिखी रहेगी, यहाँ पे ड्यूरेशन कि कितनी देर आपको पेपर में बैठना है। तो ये 3 घंटे का पेपर रहेगा। पासिंग मार्क्स की बात करें तो पासिंग मार्क्स आपके लिए 80 नंबर का होगा, टोटल मार्क्स होगा आपका 80 नंबर को, पासिंग मार्क्स होगा आपका 32 नंबर का। 32 नंबर में आपको पास हो जाना है, और टोटल आपका 80 नंबर का पेपर होगा, और 20 नंबर का जो आपका प्रैक्टिकल होता है, तो 10 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, और 10 नंबर का आपका जो सीसी होते हैं ना उनके जोड़ जाते हैं, इंटरनल जिसको हम बोलते हैं। अब चलते हैं हम इसमें निर्देश, इन निर्देशों को आपको एकदम ध्यान से समझा देता हूँ मैं, ताकि आपको पेपर में, क्योंकि पेपर में आपको यही निर्देश मिलने वाले हैं, इसलिए उनको ध्यान से समझ लीजिएगा कि आखिर ये निर्देश क्या बोल रहे हैं आपके। तो चलिए देर न करते हम स्टार्ट करते हैं। पहला निर्देश बोल रहा है आपका प्रश्न पत्र 5 इकाइयों में विभाजित है, प्रत्येक इकाई में आंतरिक विकल्प दिया गया है। तो ये तो समझ में आ जाता है कि प्रश्न पत्र 5 इकाइयों में विभाजित है, मतलब 5 यूनिटों से इसमें क्वेश्चन पूछे जाने हैं। आंतरिक विकल्प दिया गया है, इसका मतलब ये है कि हर एक यूनिट से आपको अथवा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये है आंतरिक विकल्प का मतलब। दूसरा है आपका निर्देश, प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, इस प्रकार कर 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आपको हर एक यूनिट से जो अथवा में क्वेश्चन है ना, ये 1 और 2, तो हर एक यूनिट से एक क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। इस प्रकार आपको 10 क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि 5 यूनिट हैं, 5 यूनिटों में से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 में से केवल 5 के ही आपको आंसर लिखना है। लेकिन हर एक यूनिट से एक क्वेश्चन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक यूनिट से आपने 2 सॉल्व कर दिए और एक यूनिट से किसी यूनिट से आपने एक भी नहीं सॉल्व किया, तो ऐसा नहीं चलेगा। हर एक यूनिट से एक क्वेश्चन करना है। तीसरा, सभी प्रश्नों के लिए समान अंक नियत हैं, तो आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 क्वेश्चनों के लिए बराबर अंक दिए जाएंगे आपको। अगला है, जहां आवश्यकता हो वहां प्रयुक्त डाटा माना जा सकता है। जहां हमें यदि आवश्यकता है तो हम अपने अनुसार डाटा मान सकते हैं। डाटा कैसा, जैसे किसी कहीं पर हमें टेबल ड्रॉ करनी है, टेबल में कुछ स्टूडेंटों के नाम लिखने हैं, तो हम अपने अनुसार मान सकते हैं, है ना। राम, सीता, गीता, जो कुछ भी हम चाहिए वो लिख सकते हैं। और यदि मान लो आप एक चार्ट बना रहे एक स्कूल की, है ना, तो उसमें स्टूडेंटों की संख्या लेना है, तो वो हम अपने अनुसार लिख सकते हैं। स्कूलों में संख्या, या किसी कंपनी को जनरेट कर रहे हैं तो वहाँ पे कर्मचारियों के नाम और वेतन और संख्या हम अपने अनुसार ले सकते हैं। 5वां है, अनुवाद में विसंगति होने पर अंग्रेजी स्वरूप को सही माना जाए। जो आपका अनुवाद है किसका है पेपर में, जो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों का होता है, तो जो हिंदी मीडियम है, यदि आपको वहाँ पर लग रहा है कि यहाँ पे कुछ विसंगति है, मतलब यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, तो आपको क्या करना है, उसका हिंदी मीडियम छोड़ के इंग्लिश मीडियम पर ध्यान देना है थोड़ा। हिंदी मीडियम को इसमें ज़्यादा मान्यता दी गई है, क्योंकि हिंदी मीडियम में कंप्यूटर बहुत कम रहता है, इंग्लिश मीडियम में पूरा इंग्लिश ही रहता है पूरा कंप्यूटर में, तो इसलिए इंग्लिश को ध्यान में रखा गया इसमें। 6वां, प्रश्न पत्र में परीक्षार्थी निर्धारित स्थान पर अपना रोल नंबर अंकित करे। तो जो आपका प्रश्न पत्र है उसमें परीक्षार्थी जो सबसे पहले आपको प्रश्न पत्र दिया जाएगा, उसमें सबसे पहले केवल यही लिखना है कि रोल नंबर यहाँ पे आपका अंकित करना है।
तो ये थे निर्देश। अब हम चलते हैं इसकी जो यूनिटों में क्वेश्चंस किस प्रकार सेट किए जाएंगे वो देखिए। देखिए फर्स्ट यूनिट से आपको ऐसे क्वेश्चन सेट किए जाएंगे। पहला क्वेश्चन है इसमें, मल्टीमीडिया क्या है, मल्टीमीडिया का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है समझाइए। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं जो दोस्तों मैं आपको दिखाने वाला हूँ और जो दिखा रहा हूँ, और ये आपको एक तरह से मॉडल पेपर भी है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए, तो मल्टीमीडिया ये देखिए, आपको इसमें तो ऐसा है कि खाली एक ही लिया है, हो सकता है यहाँ पर पहला लिख दें और यहाँ पर ए और बी दो क्वेश्चन दे दें, है ना। तो इसका पहले यदि पहला सॉल्व कर रहे हैं तो ए और बी इसके दोनों सॉल्व करने पड़ेंगे, समझ गए। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए इसमें क्या पूछा गया है। अथवा देखिए, अथवा रहेगा उसमें, मल्टीमीडिया और उसके कैरियर के भविष्य को परिभाषित कीजिए। मल्टीमीडिया मतलब आपको मल्टीमीडिया की डेफिनेशन अच्छे से समझा देनी है और उसका भविष्य में कैरियर क्या हो सकता है वो बताना है इसमें। सेकेंड यूनिट से क्या क्वेश्चन पूछा गया है, सेकेंड यूनिट से क्या इम्पोर्टेंट है और मतलब किस प्रकार होंगे क्वेश्चन। तो देखिए, जैसे सेकेंड यूनिट से तीसरा क्वेश्चन होगा, इसमें ए और बी दोनों दो हो सकते हैं, इसमें भी ए और बी दो हो सकते हैं। यदि आप तीसरा सॉल्व करते हैं तो इसके ए और बी दोनों सॉल्व करना है, चौथा करते हैं तो इसके ए और बी दोनों सॉल्व करना है। कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि जब उनको समझ में नहीं आता है, ऐसे कुछ बालक होते हैं, कुछ स्टूडेंट होते हैं कि तीसरे का उनने ए सॉल्व कर दिया और चौथे का बी सॉल्व कर दिया, बोला हम पे ए इसका तीसरे का बी नहीं बन रहा है और चौथे का ए नहीं बन रहा है, तो तीसरे का ए सॉल्व कर दिया और चौथे का बी। तो ऐसा नहीं करना है, ये स्टूडेंट अधिकतर ये गलतियाँ देखी गई हैं, तो ये गलतियाँ आप मत दोहराइएगा। तीसरा किया है तो तीसरा के ए और बी दोनों सॉल्व करने हैं, और चौथा किया तो चौथा के ए और बी दोनों सॉल्व करना है, ऐसा ध्यान रखना है। देखिए तीसरा क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, ध्वनि फाइल के स्वरूप को परिभाषित कीजिए। जो आपकी साउंड फाइल है उसका फॉर्मेट बताइए। देखिए फॉर्मेट से आपको स्पष्ट, यहाँ स्वरूप का समझ में नहीं आया तो फॉर्मेट समझ में आ जाएगा तुरंत ही। तो इसका इंग्लिश मीडियम तुरंत देख लिया करो, जैसे कहीं पे आपको समझ में नहीं आता है तो। अथवा क्वेश्चन क्या है देखिए, सादे या प्लेन स्वरूपित फॉर्मेटेड टेक्स्ट की अवधारणा को समझाइए। तीसरी यूनिट से देखिए, इम्पोर्टेंट तो है ही हैं, साथ ही साथ आपके क्या हैं मॉडल पेपर, और जो पेपर में क्वेश्चंस आने वाले हैं वो किस प्रकार होंगे सेट, वो भी बता रहा हूँ मैं। पांचवा देखिए, साइबर क्राइम क्या है, इससे बचने के उपाय बताइए। अथवा क्वेश्चन देखिए, ई लोकतंत्र के घटकों को परिभाषित कीजिए। सातवां चौथी यूनिट से है, मोबाइल कंप्यूटिंग की व्याख्या कीजिए और इसके उपयोग लिखिए। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों मैं इसमें लेके आया हूँ, इसलिए आप इन क्वेश्चनों को बिल्कुल मत छोड़िएगा। आठवां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित पर संक्षिप्त नोट लिखिए। वायरलेस लैन कॉलर सिस्टम कॉल सेलुलर सिस्टम सेल है वो। 5वीं यूनिट देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो क्या है, इसकी विशेषताएं भी बताइए। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट दोस्तों। 10वां देखिए और लास्ट क्वेश्चन आपका 5 मिनट से इस प्रकार होगा, निम्नलिखित संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, संक्षिप्त नोट लिखिए। गूगल डॉक, गूगल ड्राइव, क्लाउड कंप्यूटिंग और गूगल फॉर्म, ये आपका 10वां क्वेश्चन था। तो ये था आपका दोस्तों मॉडल पेपर। और यदि आप मेरे साथ जुड़े रहते हैं तो पेपर के टाइम पे आपकी थोड़ी बहुत जितनी मेरी तरफ से हेल्प हो सकती है मैं हेल्प करूँगा। तो आप चैनल से जुड़े रहिए, अपने दोस्तों को भी इनवाइट कीजिए, उनको बताइए चैनल के बारे में। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को यदि चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि मैं जैसे ही अगला वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और यदि आपको पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहां पे मैंने नोट्स डीसीए पीजीडीसीए फर्स्ट सेकंड सभी सेमेस्टरों के लिए इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो भी प्रोवाइड किए हैं, और एकदम सरल भाषा में जो आपके नोट्स हो सकते हैं सरल भाषा में वो मैंने
बना के आपके लिए प्रोवाइड किए हुए हैं। तो आप चैनल की जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है इस वीडियो का, उसमें जाइए, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। उस टेलीग्राम ग्रुप में आपको PDF फॉर्मेट में सभी नोट्स मिल जाएंगे, इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपको नोट्स कहाँ नहीं, यहाँ से नहीं मिल रहे हैं, वहाँ से कहाँ से पढ़ूँ मैं। तो आप जाइए चैनल के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स इसमें, यदि आप चैनल के अबाउट सेक्शन में भी जा सकते हो, वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई है। और आप डायरेक्ट भी टेलीग्राम ग्रुप में सर्च कर सकते हैं मिशन सक्सेस नंबर 1, तो आपको उसका ग्रुप मिल जाएगा टेलीग्राम पर उस टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक अगली खास इम्पोर्टेंट जानकारी के साथ। तो आज के लिए बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, अपनी तैयारी में लगी रहिए अच्छे से, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक हैं और आपको बहुत ही ज़्यादा संघर्ष करने की आवश्यकता है। रोज़ आप सुबह जल्दी से जल्दी उठिए और स्टडी कीजिए। मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं रहेंगी, भगवान से प्रार्थना रहेगी आपसे आपके अच्छा से अच्छा अंक पेपर में आएँ। और यदि आप मेरे साथ जुड़ते रहते हैं तो मैंने बताया ही कि मुझसे जितनी हेल्प हो सकेगी मैं करूँगा। अब डायरेक्ट तो यूट्यूब पे नहीं बता सकता क्या हेल्प करूँगा, क्योंकि ये यूट्यूब की गाइडलाइंस के ख़िलाफ़ है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।